सर, ताइक्वांडो जो है कुछ दिनों से एक अलग संस्था जो है उसके नाम पर चल नहीं रही है, वैसे प्रमोट किया जा रहा है और बच्चे काफी कंफ्यूज है। जो सीनियर है तो समझ रहे हैं, लेकिन कुछ जो नए बच्चे हैं जो अभी व्हाइट येलो ग्रीन तक गए हैं, तो स्कूल से लेकर और सीबीएसई गवर्नमेंट स्कूल से लेकर सारे बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है। डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी सबको जवाब देते देते मतलब कि समस्याएं उत्पन्न हो रही थी। क्या सर कुछ क्लियर कर पाते हैं, जो बच्चे जो है उनको जानकारी हो जाए और लोग सेटिस्फाइड हो जाए? आप लोग एक कहावत सुने होंगे कि दो बिल्ली की लड़ाई में बंदर बाजी मार जाता है, रोटी खा जाता है। बचपन से सब लोग पढ़े हुए हैं। ठीक वही है, एक छोटी सी गलती जिस जो अपने यहाँ गवर्नमेंट का पॉलिसी है, जब एक रजिस्टर्ड बॉडी है तो दूसरे को रजिस्ट्रेशन देना ही नहीं। लेकिन यहाँ क्या करते हैं, उसको थोड़ा नाम में बदल के रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं और गवर्नमेंट उसको अलॉट करती है। जैसे हमारा बिहार ताइक्वांडो एसोसिएशन, बिहार की हम बात करें, ये 1985 से रजिस्टर्ड बॉडी है। बिहार खेल प्राधिकरण, खेल विभाग से, बिहार ओलंपिक एसोसिएशन से एफिलेटेड है और ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया से भी मान्यता प्राप्त है। ताइक्वांडो तो हम लोग 1981 से कर रहे हैं बिहार में, लेकिन इसको मान्यता 1985 में मिला। ठीक है, तब से टिल टुडे, आज के डेट तक हम लोग मान्यता नहीं। लेकिन फेडरेशन के लेवल पे, इन ऑल इंडिया लेवल पे एक कंफ्यूजन के कारण कहें या एडमिशन कारण या नेता लोग के चक्कर में, कुछ ओलंपिक के विवाद के कारण वहाँ डीएफिलेट कर दिया गया था। फेडरेशन को कुछ दिन ब्रेक डाउन किया गया, उसका लाभ उठा के समझ गए एक अलग संस्था खड़ी हो गई आईटी के नाम से, इंडिया ताइक्वांडो के नाम से। ठीक है, और वर्ल्ड लेवल पर जो मैच चल रहा है उसमें बच्चा इंडिया का सफर नहीं करे, उसको भेजा जा सके, उसके लिए टेम्पररी 1 साल के लिए उसको ओलंपिक मान्यता दे दी और वर्ल्ड ताइक्वांडो मान्यता दी कि आप अपने बच्चे को डायरेक्ट इंडिया के बच्चों को हैम्पर ना होकर के आप उसको इंटरनेशनल मैच में भेज दें। और वो भेजने के चक्कर में वो लोग इसको इस तरह का ग्रिप कर लिया, ना इलेक्शन हुआ ना कुछ हुआ, और इलेक्शन इंटरनेशनल में भेजने के क्रम में बच्चे को अट्रैक्ट कर लिया। बच्चे को ये लालच आ गया कि हम डायरेक्ट इंटरनेशनल खेल सकते हैं, या डिस्ट्रिक्ट का, स्टेट का और नेशनल का कुछ पता नहीं है, डायरेक्ट इंटरनेशनल खेल सकते हैं। उसमें पैसे का कुछ था और भी कुछ पॉलिटिकल बिल है, हम उसमें घुसेंगे नहीं क्योंकि वो कोर्ट में चला गया। कोर्ट का मामला है, कोर्ट पिछले 2 महीना पहले उसको 100% उसको रिजेक्ट कर दिया गया। जो ताइक्वांडो पहले से था वो अवेलेबल है, लेकिन अभी वो दिल्ली हाई कोर्ट में पेंडिंग है। नया खेल विभाग का एक नया सिस्टम आ गया है, जिसको एडॉप्ट करके एक कमेटी दिल्ली हाई कोर्ट में डेवलप की गई है। अभी उस कार्यरत नहीं हुआ है, पूरी तरह से वर्किंग में नहीं है, लेकिन वो कमेटी बन चुकी है जिसमें इसका बंटवारा होगा और इसको फ्रेश इलेक्शन करा के उसका नया बॉडी बनेगा। जो भी स्टेट बॉडी ओलंपिक से एफिलेटेड है ना, उसमें उनका वोटिंग राइट है। वही इलेक्टोरल होंगे जो वहाँ जाके वोटिंग करेंगे, और वहाँ वोटर में जो वहाँ वोट में जो लोग खड़े होंगे पैनल में ऑल ओवर इंडिया से, हो सकता है कि गवर्नमेंट कहे कि आप आईटी से भी, पिछले इलेक्शन तक तो ऐसा नहीं था, उसमें टीएफआई का बॉडी ही आएगा, ये कंफर्म है। क्योंकि जितने टीएफआई के बॉडी है मोस्टली इंडिया में हर स्टेट में वही एफिलेटेड बॉडी है। वोटिंग राइट सिर्फ उन्हीं के पास है। जैसे बिहार में हम लोग हैं, वोटिंग राइट हम ही लोग के पास है। 85 से लेकर अभी तक जितना भी इलेक्शन हुआ है उसमें वोटर हम ही लोग हैं। आगे भी वोटर हम ही लोग रहेंगे, हम लोग की बॉडी आएगी, कंफर्म। और क्या सर कुछ कहेंगे सर के तारीफ में? तो सर के बारे में क्या कहना है, सर जो है पूरे भारत में प्रसिद्ध है और सर की ट्रेनिंग जो है बहुत ही अच्छी होती रही है। इन्हीं के कोशिश से रहे हैं, इन्हीं के माध्यम से सीखा है, ब्लैक बेल्ट धारण किया है। और आज जो है जिला ताइक्वांडो एसोसिएशन सिवान के हम सेक्रेटरी हैं। मेरा नाम मनोज कुमार है और सिवान को बेहतर ढंग से जो है ताइक्वांडो में बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। जी, मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार है और मैं ताइक्वांडो से जॉब लिया हूँ और सचिवालय मुख्यालय में पोस्टेड हूँ। मेरा नाम अरुण कुमार श्रीवास्तव है सर। मैं इस चंपारण ताइक्वांडो एसोसिएशन का सेक्रेटरी हूँ। हम लोगों ने राज्य स्तरीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप जो करा रहे हैं, हम लोगों को मिला, हम लोगों ने
नमस्कार, प्रणाम। CCTV न्यूज़ चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और हम पहुंच चुके हैं बिहार के स्टेट चैंपियनशिप जो हो रहा है BTA यानी बिहार ताइक्वांडो एसोसिएशन क्यूरी और मुंसे का चैंपियनशिप स्टेट चैंपियनशिप हो रहा है आपका ईस्ट चंपारण और मोतिहारी में। यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे बिहार राज्य के ताइक्वांडो महासचिव यहाँ पर राजेश कुमार साहू जी हैं। इनसे हम खास बातचीत करेंगे और ये सर इतना मोस्ट पॉपुलर एंड मोस्ट फेवरेट है कि पता ही नहीं चलता है कि सर कब मतलब कि कितना स्ट्रांग रहे, कितने यंग रहेंगे, आप कितना मजबूत रहेंगे। ये हम एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर जी। और ये सर हमारे बिहार ताइक्वांडो एसोसिएशन के महासचिव है और सर को हम 10 साल से ऐसे ही देख रहे हैं, काफी यंग है। तो सर से बहुत कुछ हम लोग सीक्रेट जानेंगे। इससे पहले आज जो पूर्वी चंपारण में सर मोतिहारी में जो गेम हो रहा है, सर क्या कुछ कहेंगे कि तमाम इस वक्त पूरे भारत की जनता आपको देख रही है। मोतिहारी में ये स्टेट लेवल का मैच तो पहली बार ऑर्गेनाइज किया गया है। यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की थोड़ी कमी है, जिसके कारण 2 एरिना अंदर और 2 एरिना हम लोग को आउटडोर में बाहर लगाना पड़ा है। बाकी सब कुछ अच्छा है। यहाँ का मैनेजमेंट जो है वो बढ़िया से काम कर रहा है, खाना पीना बढ़िया है। सर मार्शल आर्ट को लेकर बच्चों में काफी कंफ्यूजिंग रहती है कि ऑफिशियल गेम कौन है, ताइक्वांडो करे या खो खो करे या खुरास करे, ग्रेपलिंग। सर खुद हम लोग भी कंफ्यूज है कि किसका रिपोर्टिंग करे, किसको प्रमोट करे, हम लोग क्या करे क्या नहीं करे। अब बहुत सारा समस्या उत्पन्न होती है, क्या कुछ कहेंगे सर। स्पोर्ट्स में 3 ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड वाइड, जिसमें पहले नंबर पे ओलंपिक है जी सर, दूसरे नंबर पर एशियाड है और कॉमनवेल्थ है जी। इसी तीनों के क्राइटेरिया पर ओलंपिक में जो गेम रखा जाता है वो वर्ल्ड वाइड होता है और उसी को मान्यता मिलता है। मार्शल आर्ट में सबसे पुराना खेल जो ओलंपिक में जुड़ा हुआ था वो रेसलिंग था, जूडो था। तीसरे नंबर पर ताइक्वांडो को उसमें इंक्लूड किया गया था, फिर बॉक्सिंग आया, ठीक है। और अभी रिसेंटली वुशु को एज ए डेमोन्स्ट्रेशन गेम जोड़ा गया है। डेमोन्स्ट्रेशन गेम वो मेडल में नहीं आता, मेडल टैली में नहीं आता। लेकिन चूंकि चाइना में हुआ था एशियाड चाइना होने के कारण जो होस्ट टीम होता है ना, वो अपने हिसाब से अपने अंडर का एक गेम को उसमें इंट्रोड्यूस करता है, इसलिए वुशु को जोड़ा गया। लेकिन ताइक्वांडो जो है वो बहुत पहले से इसमें जुड़ा हुआ है। जूडो, ताइक्वांडो और बॉक्सिंग और रेसलिंग, ये चारों खेल बहुत पहले से हुआ है। सर जो CBSE स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं वहाँ के टीचर्स पेरेंट्स काफी सक्रिय होते हैं, एक्टिव होते हैं। उनको पता है कि ओलंपिक गेम कौन है, ओलंपिक में कौन कौन है, मिनिस्ट्री में कौन कौन है, स्कूलिंग गेम में कौन कौन है। लेकिन सरकारी स्कूल बच्चे काफी एक्टिव होते हैं, लेकिन जानकारी कम रहता है और मिसगाइडेड हो जाते हैं। ऐसे ऐसे गेम में चले जाते हैं जो बच्चों को मतलब शोषण हो जाता है, मानसिक, शारीरिक और आर्थिक। तो उन लोगों को क्या कुछ कहेंगे सर कि कैसे बढ़िया गेम चुने। अवेयरनेस की कमी है, उसके पास सुख सुविधा के कारण लोग, अभी तो मोबाइल का युग है, मोबाइल में आप टोटल चीज खोल के देख सकते हैं। लेकिन थोड़ा अवेयर होना पड़ेगा। जब तक आप प्रॉपर संस्था के साथ जुड़ेंगे नहीं, यहाँ चीटिंग करने वाले लोग हर क्षेत्र में अवेलेबल है। अपने कंट्री में हर क्षेत्र में, हर स्पोर्ट्स में जो मिसगाइड करते हैं पैसे के, कुछ चंद पैसे की लालच, इनसे बचना चाहिए। बचने का अवेयरनेस के अलावा कोई उपाय नहीं है। आपको सजग होना पड़ेगा कि अच्छे संस्था के साथ जुड़े। सर क्या मार्शल आर्ट ताइक्वांडो जॉब ओरिएंटेड है, क्या इससे मेडल प्राप्त करते हैं, जॉब मिलता है? बच्चों में काफी कंफ्यूजिंग रहती है। जो भी बच्चे नेशनल लेवल पे मेडल जीतते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे जीतते हैं, तो अपने बिहार गवर्नमेंट का, यहाँ सरकार के जो नियम है, मेडल लाओ नौकरी पाओ, ये स्कीम चल रहा है। तो जो भी बच्चे नेशनल लेवल पे मेडल जीत के आते हैं उनको डायरेक्ट जॉब हो जाता है। जो इंटरनेशनल लेवल पे आते हैं उनको DSP रैंक का जॉब हो जाता है, ऑफिसर हो जाता है। सर मेडल में सिर्फ गोल्ड ही लाना होगा कि सिल्वर सब भी होगा? गोल्ड हो, सिल्वर और ब्रॉन्ज हो, सिर्फ मेडल की बात है। जितना ऊंचा तबके का मेडल है उसमें थोड़ा ऊंचा पद। यदि सर पार्टिसिपेट किया और हार गए, वही मेडल नहीं मिला? नहीं, ऐसा नहीं है। आप जीत जाते हैं और जीत कर नहीं आते हैं तो आपको कोई सरकार नौकरी नहीं देगी। अच्छा सर, ताइक्वांडो ही बच्चे क्यों करें? क्योंकि आजकल बहुत तेजी से ताइक्वांडो का ग्रोथ हो रहा है। बिहार में अधिकांश बच्चे ताइक्वांडो में आ रहे हैं, आखिर इसका मतलब सीक्रेट क्या है सर, क्यों ताइक्वांडो आगे बढ़ रही है? देखिए, पूरे दुनिया में 208 देश है, जिसमें 204 देश में ताइक्वांडो होता है। बहुत पॉपुलर, वर्ल्ड वाइड बहुत पॉपुलर खेल है। दूसरा चीज है, इसमें किकिंग का ये खेल है, जैसे बॉक्सिंग हाथ का खेल है, लेकिन ताइक्वांडो जो है 100% वो किकिंग का खेल है। और इसका जो स्पोर्ट्स मेथड है वो बहुत फेयर और लवली है। आप यहाँ देख रहे हो मैच हो रहा है, टोटल सेंसर पे हो रहा है।
या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट का यूज हो रहा है, कोई पार्सलिटी नाम का चीज नहीं हो सकता इसमें। लेकिन अदर गेम में ऐसा नहीं है, अदर गेम में ये सुविधा नहीं है, जिसके कारण वहाँ मैनुअली होता है, लोग आंख से देख के जज करते हैं। वहाँ पार्सलिटी होने का भरपूर संभावना होता है, जिसमें बहुत अच्छे बच्चे चयनित नहीं हो पाते हैं, बहुत बच्चे छट जाते हैं। यहाँ पर सर स्टेट हो रहा है, स्टेट के बाद से बच्चे नेशनल में पार्टिसिपेट कैसे करेंगे? जी हाँ, यहाँ जो स्टेट हो रहा है, स्टेट में आप समझिए एक तो बॉयज का ग्रुप होता है, एक गर्ल्स का ग्रुप होता है, और दोनों में 4-4 कैटेगरीज होती है। जो 12 साल से छोटे बच्चे हैं वो सब जूनियर ग्रुप कहलाते हैं, जो 12 साल से 14 साल के बच्चे हैं वो कैडेट ग्रुप कहलाता है, जो 14 से 17 तक के बच्चे होते हैं वो जूनियर कहलाते हैं, और 17 से ऊपर जो है वो सीनियर कहलाते हैं। तो चारों ग्रुप के बच्चे का सबका मैच यहाँ हो रहा है। सब अपने अपने वेट में जो बच्चा गोल्ड मेडल जीतेगा वो एलिजिबल हो जाएगा डायरेक्ट नेशनल पार्टिसिपेट। अच्छा, अगर इन केस उसमें से कोई बच्चा किसी कारणवश बीमार पड़ जाने के कारण या और भी किसी फैमिली प्रॉब्लम, अगर वो नेशनल में नहीं जा पाता है तो उसके जगह पर जो सिल्वर मेडल जीते हैं बच्चे वो उसके लिए हकदार होंगे। अच्छा, बहुत सारे गेमों को लेकर बहुत सारे पेरेंट्स अपने लड़की को नहीं भेजते हैं कि लड़की जाएगी इतना दूर जाएगी, क्या प्रोटेक्शन होगा नहीं होगा, लेकिन ताइक्वांडो में अधिकांश हम देख रहे हैं कि लड़कियों की संख्या ज्यादा है। तो सर किस प्रकार से मैनेज किए हैं, क्या डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी? आप यहाँ देखिए, आधे बच्चे आपको लड़कियां मिलेंगी, छोटी से लेकर बड़ी तक। यहाँ हर चारों ग्रुप में लड़कियां खेलती हुई मिलेगी। सब पढ़ी लिखी, जो सीनियर ग्रुप में है उसमें बहुत नौकरी पेशा वाले, जो कोई पुलिस में है कोई यहाँ सेक्रेटेरिएट में है। आपके हमारे बगल में जो बैठे हुए हैं ये ताइक्वांडो के बहुत पुराने प्लेयर हैं, चारों ग्रुप में खेलते हुए आए हैं, और आज ये बिहार ताइक्वांडो एसोसिएशन में एज एग्जीक्यूटिव मेंबर भी है, और इनको ताइक्वांडो के बेस पर सरकार नौकरी भी दे रखी है। जी, ये सचिवालय में नौकरी भी कर रहे हैं। जी, तो सर ताइक्वांडो तो सर देखा जाए तो बिहार में ही नहीं पूरे इंडिया में उभरता हुआ गेम है। इंडिया में लेवल पर आप जाएंगे तो इंडिया में जितने भी डिपार्टमेंट में ताइक्वांडो है आप उसको खोज नहीं सकते। आप जितना डिफेंस का डिपार्टमेंट है, एयरफोर्स है, नेवी है, आर्मी है, पैरामिलिट्रीज है, सीआरपीएफ है, ये जितना डिपार्टमेंट सब में ताइक्वांडो का हर साल वैकेंसी आता है। अभी तो रिसेंटली रेलवे में आने लगा है, लेकिन रेलवे अभी बिहार जोन में नहीं हुआ है, जो हमने बताया तो बहुत सारे जोन में रेलवे में आने लगा है। अभी जितने भी बड़े बड़े नामचीन स्कूल का ग्रुप है, जैसे सीबीएसई बोर्ड का, उन लोगों का नेशनल लेवल तक का अलग मैच होता है। जितने डीपीएस स्कूल है उसका अलग होता है, डीएवी स्कूल है उसका अलग होता है, केंद्रीय विद्यालय संगठन का अलग होता है, और जो बिहार लेवल में सरकारी स्कूल है उसमें जो गवर्नमेंट है, बिहार गवर्नमेंट है, वो स्कूल गेम्स अलग से कराता है। इतने लेवल का कहीं भी बच्चा है किसी भी क्षेत्र में सीख रहा है उसको हमेशा अपॉर्चुनिटी इसके लिए मिलता है। सर इस वक्त पूरे बिहार के साथ साथ में पूरे भारत की जनता देख रही है, बच्चे ताइक्वांडो में एडमिशन कैसे ले और ब्लैक बेल्ट तक जाने के लिए उनको क्या क्या क्राइटेरिया का फुलफिल करना पड़ेगा? बच्चे जिस डिस्ट्रिक्ट में है, अगर किसी भी जहाँ ताइक्वांडो का ब्रांचेज है, मोस्टली हर बड़े स्कूल में उसका ब्रांच होता है। आप अपने स्कूल में भी जाके ज्वाइन कर सकते हैं। अगर स्कूल में नहीं है, अगर आपके मोहल्ले में आसपास कहीं फैसिलिटी है तो किसी भी क्लब में, एकेडमी में, क्लब में जाके आप वहाँ मिलेंगे वहाँ के कोच से, और डायरेक्ट आपको वहाँ एडमिशन करेंगे। बिहार में खासकर हमारा 24 डिस्ट्रिक्ट में ताइक्वांडो का ब्रांचेज है। हर डिस्ट्रिक्ट में 2-4-10 क्लब मिल जाएगा। जो बड़े शहर है वहाँ तो 50-50 क्लब मिलेगा, और किसी भी क्लब में जाके आपको स्वेच्छा से जो आपको कन्वीनियंट हो, जाना आना रेगुलर आसान हो, वहाँ जाके आप एडमिशन लेंगे। वहाँ एक फोटो और आधार कार्ड देना पड़ेगा, और कुछ सर्टेन 200-250 रुपया लगेगा आपका रजिस्ट्रेशन का, जो सब ऑनलाइन हो जाता है। आधार कार्ड से लिंक कर दिया जाता है, जो बिहार ताइक्वांडो एसोसिएशन का अपना वेबसाइट है, उस पर आधार करके उसको लिंक कर देते हैं। फिर आप उस क्लब में ट्रेनिंग लेते हैं। ट्रेनिंग में जैसे का फैसिलिटी होता है, हर डिस्ट्रिक्ट वाले लोग अपने हिसाब से वहाँ एक फी चार्ज रखते हैं एडमिशन के समय। फिर आपको एक यूनिफॉर्म खरीद लेना पड़ता है। यूनिफॉर्म जो है 300 रुपए से लेके 10,000 रुपए तक का आता है, अलग अलग कंपनी का। आपको अपने इच्छा से अपने पॉकेट के अलावा जितना अलाउ करता है उस हिसाब से आप यूनिफॉर्म खरीद लेते हैं। कहीं कोई बाध्यता नहीं है कि आप निराश का यूनिफॉर्म पहन के सीखिए, ऐसा कुछ नहीं है। कोई जो आपको कन्वीनियंट लगता है पहन सकते हैं और सीख सकते हैं। वही कोच के अंडर में सीखेंगे, वहीं से उसके क्लब से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आप प्रॉपर ट्रेनिंग करते हुए उसका टाइम ड्यूरेशन पे आप हर बेल्ट के लिए एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, उसका ट्रेनिंग करेंगे, उस बेल्ट का पूरा कोर्स कंप्लीट करेंगे, एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। आप वहाँ से एग्जामिनेशन प्रमोट होकर नेक्स्ट बेल्ट की तरफ बढ़ते चले जाएंगे।
ऐसे बढ़ते बढ़ते व्हाइट येलो येलो से भी होते होते 8वां बेल्ट ब्लैक बेल्ट होता है। तो ब्लैक बेल्ट साल में एक बार बिहार ताइक्वांडो फेडरेशन के थ्रू एक एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है प्रत्येक साल। वो प्रायः मई से सितंबर के बीच कभी भी हो सकता है। जब भी परमिशन मिलता है तो कंडक्ट कराती है। तो आप अपने क्लब से जिस डिस्ट्रिक्ट से वहाँ के डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन से मिलकर आप उस एग्जामिनेशन में भाग ले सकते हैं। वहाँ भाग लेंगे और ब्लैक बेल्ट टेस्ट में अपेयर होकर वहाँ ब्लैक बेल्ट का जो भी एग्जाम होगा वहाँ एग्जाम देंगे। आप वहाँ उत्तीर्ण होते हैं, उसके बाद आपका 3 से 4 महीने में ब्लैक बेल्ट सर्टिफिकेट कुकी और कोरिया से जो वर्ल्ड हेडक्वार्टर है वहाँ से जारी होता है और आपका ब्लैक बेल्ट आपके डिस्ट्रिक्ट से होते हुए आपके घर तक आपको। सर 2 प्रश्न और करना चाहेंगे लास्ट में। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि सर हम ही नहीं, हमारे गुरु लोग भी आपको ऐसा ही देख रहे हैं, इतना स्मार्टनेस, इतना यंग आप जो है, हम भी फोटो सर देखे हैं, रड नवाए हैं गले से, इसमें पूरा मीडिया और पूरे लोग देख रहे हैं आपको। सर कुछ सीक्रेट बता दीजिएगा, हम लोग भी इस तरह से यंग मजबूत हो जाए। सर प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, ये कहावत दुनिया के हर लोग पढ़ाई करते हैं, लेकिन ये सही नहीं है मेरी नजर में। तो आप कहेंगे क्या हम क्या बोल रखे हैं? प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट न होके प्रॉपर प्रैक्टिस मेक्स। जी। आप प्रॉपर जब जो चैनलाइज वे में एक रूटीन बद्ध तरीके से प्रॉपर गाइडेंस में जब उस काम को करेंगे तो आप उसमें पारंगत होते चले जाएंगे। फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। आपका लगन, आपका समय, सारा मेहनत पसीना उसमें एक करना पड़ता है, तब आप ऑटोमेटिक करते चले। सर आपसे मुलाकात करने के लिए, आपसे ट्रेनिंग लेने के लिए क्या करना पड़ेगा सर? अभी तो मतलब हम 47 साल ट्रेनिंग देने के बाद पिछले 1.5-2 साल से हम ट्रेनिंग देना बंद कर दिए हैं। कहीं ओकेजनली कहीं कोई कुछ पूछता है तो हम बताते हैं। अब हम कहीं जाते नहीं है, पहले पूरे हिंदुस्तान में हर जगह हम जाते रहते हैं। सर ताइक्वांडो जो है कुछ दिनों से एक अलग संस्था जो है उसके नाम पर चल नहीं रही है, वैसे प्रमोट किया जा रहा है और बच्चे काफी कंफ्यूज है। जो सीनियर है तो समझ रहे हैं, लेकिन कुछ जो नए बच्चे हैं जो अभी व्हाइट येलो ग्रीन तक गए हैं, तो स्कूल से लेकर और सीबीएसई गवर्नमेंट स्कूल से लेकर सारे बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है। डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी सबको जवाब देते मतलब कि समस्याएं उत्पन्न हो रही थी। क्या सर कुछ क्लियर कर पाते हैं जो बच्चे जो है उनको जानकारी हो जाए और लोग सेटिस्फाइड हो जाए? आप लोग एक कहावत सुने होंगे कि 2 बिल्ली की लड़ाई में बंदर बाजी मार जाता है, रोटी खा जाता है। बचपन से सब लोग पढ़े हुए, ठीक वही है। एक छोटी सी गलती जिस तो अपने यहाँ गवर्नमेंट का पॉलिसी है, जब एक रजिस्टर्ड बॉडी है तो दूसरे को रजिस्ट्रेशन देना ही नहीं, लेकिन यहाँ क्या करते हैं उसको थोड़ा नाम में बदल के रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं और गवर्नमेंट उसको अलॉट करती है। जैसे हमारा बिहार ताइक्वांडो एसोसिएशन, बिहार की हम बात करें, ये 1985 से रजिस्टर्ड बॉडी, बिहार खेल प्राधिकरण खेल विभाग से, बिहार ओलंपिक एसोसिएशन से एफिलेटेड है और ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया से भी मान्यता प्राप्त है। ताइक्वांडो तो हम लोग 1981 से कर रहे हैं बिहार में, लेकिन इसको मान्यता 1985 में मिला। ठीक है, तब से टिल टुडे आज के डेट तक हम लोग मान्यता नहीं। लेकिन फेडरेशन के लेवल पे, इन ऑल इंडिया लेवल पे एक कंफ्यूजन के कारण कहें या एडमिशन के कारण या नेता लोग के चक्कर में कुछ ओलंपिक के विवाद के कारण वहां डीएफिलेट कर दिया गया था। फेडरेशन को कुछ दिन ब्रेक डाउन किया गया था। उसका लाभ उठा के समझ गए एक अलग संस्था खड़ी हो गई आईटी के नाम से, इंडिया ताइक्वांडो के नाम से, समझ गए। और वर्ल्ड लेवल पर जो मैच चल रहा है उसमें बच्चा इंडिया का सफर नहीं करे, उसको भेजा जा सके, उसके लिए टेम्पररी 1 साल के लिए उसको ओलंपिक मान्यता दे दी और वर्ल्ड ताइक्वांडो मान्यता दी कि आप अपने बच्चे को डायरेक्ट इंडिया के बच्चों को हैम्पर ना होकर के आप उसको इंटरनेशनल मैच में भेजिए। और वो भेजने के चक्कर में वो लोग इसको इस तरह का ग्रिप कर लिया कि ना इलेक्शन हुआ ना कुछ हुआ, और इलेक्शन इंटरनेशनल में भेजने के क्रम में बच्चे को अट्रैक्ट कर लिया। बच्चे को ये लालच आ गया कि हम डायरेक्ट इंटरनेशनल खेल सकते हैं, या डिस्ट्रिक्ट का, स्टेट का और नेशनल का कुछ पता नहीं है, डायरेक्ट इंटरनेशनल खेल सकते हैं। उसमें पैसे का कुछ था और भी कुछ पॉलिटिकल बिल है, हम उसमें घुसेंगे नहीं क्योंकि वो कोर्ट में चला गया। कोर्ट का मामला है, कोर्ट पिछले 2 महीना पहले उसको 100% उसको रिजेक्ट कर दिया गया। मतलब जो ताइक्वांडो पहले से था वो अवेलेबल है।
लेकिन अभी वो दिल्ली हाई कोर्ट में पेंडिंग है। नया खेल विभाग का एक नया सिस्टम आ गया है जिसको एडॉप्ट करके एक कमेटी दिल्ली हाई कोर्ट में डेवलप की गई है। अभी उस कार्यरत नहीं हुआ है, पूरी तरह से वर्किंग में नहीं है, लेकिन वो कमेटी बन चुकी है जिसमें इसका बंटवारा होगा और इसको फ्रेश इलेक्शन करा के उसका नया बॉडी बनेगा। जो भी स्टेट बॉडी ओलंपिक से एफिलेटेड है ना, उसमें उनका वोटिंग राइट है। वही इलेक्टोरल होंगे जो वहाँ जाके वोटिंग करेंगे और वहाँ वोटर में जो वहाँ वोट में जो लोग खड़े होंगे पैनल में ऑल ओवर इंडिया से, हो सकता है कि गवर्नमेंट कहे कि आप आईपी से भी, पिछले इलेक्शन तक तो ऐसा नहीं था, उसमें टीएफआई का बॉडी ही आएगा, ये कंफर्म है। क्योंकि जितने टीएफआई के बॉडी है मोस्टली इंडिया में हर स्टेट में वही एफिलेटेड बॉडी है। वोटिंग राइट सिर्फ उन्हीं के पास है। जैसे बिहार में हम लोग हैं, वोटिंग राइट हम ही लोग के पास है। 85 से लेकर अभी तक जितना भी इलेक्शन हुआ है उसमें वोटर हम ही लोग हैं। आगे भी वोटर हम ही लोग रहेंगे, हम लोग की बॉडी आएगी, कंफर्म है। सर अंत में एक सवाल और रहेगा कि जो पूरे आपके जिला के सचिव हैं और अध्यक्ष हैं, तो जो ताइक्वांडो जो चल रही है थोड़ा सा और उसमें और बेहतर होना चाहिए था, कुछ और उसमें सुधार होना चाहिए था, क्या कुछ सर जिला सचिव का सजेशन देंगे? देखिए, बिहार में शुरू से हम देख रहे हैं, यहाँ जो पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चे के पढ़ने के लिए बहुत एफर्ट लगाते हैं, बहुत पैसा खर्च करते हैं, बहुत समय लगाते हैं, लेकिन खेल के नाम पर वो अपना कदम पीछे हटा लेते हैं। हकीकत यही है। जो जागरूकता आज के डेट में थोड़ा सा डेवलप हुआ है, अब पेरेंट्स ऐसे भी हैं जो अपने बच्चे को हाथ पकड़ के फील्ड तक लेके आते हैं, किसी कोच की क्लास में लेकर जाते हैं और शिक्षा करेंगे हमारे बच्चों को सिखाओ। लेकिन ये चीज बड़े बड़े शहरों में, आप पटना में जाएंगे, मुजफ्फरपुर में आएंगे, थोड़ा तो 2-3 शहर में ही ऐसे बहुत कम पेरेंट्स जो अपने बच्चे को लेके जागरूक हैं, अपने बच्चों को ये कराना चाहते हैं। लेकिन जब उनके स्कूल में ये होने लगता है, जो बच्चे गार्जियन के बच्चे केंद्रीय विद्यालय में पढ़ते हैं, डीपीएस में पढ़ते हैं, डीएवी में पढ़ते हैं, तो वहाँ स्कूल में उसका ट्रेनिंग सेशन चलता रहता है। साल में एक बार मैच होता है, उनका क्लस्टर मैच होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, क्लस्टर लेवल पर, स्टेट लेवल पे, और उसके बाद नेशनल लेवल तक सबका मैच होता है। बोर्ड का, सीबीएसई बोर्ड का अपना अलग मैच होता है। तो ये सब होने के कारण अब उस सब में अवेयरनेस आया है, उसको स्कूल के करिकुलम में भी उसको करना पड़ रहा है। फुल फ्लेजेड नहीं है, लेकिन एक पार्सली जुड़ाव तो आया, उसमें पहल तो हुई है। लेकिन जो बच्चे थोड़ा सिंसियर होते हैं, अच्छे निकलते हैं, वो कहीं ना कहीं क्लब से जाके अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं, तब वो नेशनल तक आराम से खेलने लग जाते हैं। सर इस बार पूरे आपके राज्य का, बिहार स्टेट का सारे बच्चे आए हैं, पूरे स्टेट का, पूरे स्टेट, पूरे जिले का, और सबका मॉम डैड देख रहा है आपका मैच ऑनलाइन के माध्यम से। फोटो जा रहा है, रील्स जा रहा है, और सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर स्टेट सेक्रेटरी अवेलेबल है राजेश कुमार साहू सर। तो क्या सर मॉम डैड को सजेशन देंगे कि अपने बच्चों को और आगे बढ़ाएं? सर कुछ तो सर बेहतर मैसेज दे दीजिए। बच्चों को हेल्प करने के लिए सबसे पहला सीढ़ी जो है उनके मम्मी पापा ही। अगर वो प्रोत्साहित हैं, अपने बच्चों को प्रोत्साहन देने के अग्रसर हैं, आगे की तरफ कदम बढ़ाते हैं, तो हम लोगों का सहयोग 24 घंटे हमेशा हर पल उनके साथ है। लेकिन वो एक कदम अपने घर से बाहर निकल के क्लब की तरफ आए तो सही, हमारे इंस्ट्रक्टर तक पहुंचे तो सही। जब तक वो हमारे पास पहुंचेंगे नहीं, हम उनको कोई पसंद नहीं करेंगे, कोई हेल्प नहीं कर सकते। वो एक कदम बढ़ाए, हम 4 कदम बढ़ाने के तैयार। सर जिला सचिव के तरफ से हम आपसे 2 शब्द जानना चाहेंगे कि जिला सचिव के बारे में क्या कुछ कहेंगे आप, आपसे कुछ 2 शब्द तारीफ के रूप में? देखिए, हाथ का 5 उंगली बराबर नहीं होता। उसी तरह हमारे बिहार में बहुत सारे जिले हैं, यहाँ 24 जिले के बच्चे तो अभी खेल रहे हैं। हर जिले में जिला का सेक्रेटरी है, प्रेसिडेंट है, वहाँ एसोसिएशन बन रहा है। लेकिन हर जिले का इंस्ट्रक्टर और उसको कोऑपरेशन करने वाले जो उनके ग्रुप के लोग हैं इतना एक्टिव नहीं है। कहीं ज्यादा ओवर एक्टिव है, ऐसा भी है, कहीं ओवर एक्टिव भी है, कहीं थोड़ा लेजी भी है। हर ढंग के लोग अपने अपने लेवल पर सब लोग कार्यरत हैं। यहाँ तो 25 साल के हर डिस्ट्रिक्ट आई है, मैच खेल रहे हैं, जो आप देख रहे हैं। लेकिन हम चाहेंगे कि हर बच्चे को अच्छा से अच्छा माहौल देने के लिए वहाँ के स्टूडेंट को सुदृढ़ होना पड़ेगा। वहाँ के जो स्टूडेंट के मेंबर्स हैं, वहाँ के जो कोचेज हैं, अपने आप को अपग्रेड करते रहें, एकदम एक्सट्रीम लाइन में रखें, एकदम अपने आप को अपग्रेड करके अपडेट रखें, तो हम अपने बच्चों को सही मार्गदर्शन दे सकते हैं। बच्चे आगे बढ़ने के लिए हर विकल्प उनके लिए खुला हुआ है।
10 साल पहले ऐसा रास्ता नहीं खुला हुआ था जो आज के डेट में बच्चों के लिए अवेलेबल है। बच्चों को जो गवर्नमेंट का पॉलिसी आ गया है, आप थोड़ा सा अच्छा खेलते हैं तो गवर्नमेंट का 3 पॉलिसी है, समझ गए। एक तो ट्रेनिंग देने का पॉलिसी है एकलव्य के माध्यम से, समझ गए, और एक है क्या बोलते हैं से जो बच्चों को साई सेंटर में, हाँ, हर डिस्ट्रिक्ट में उसका प्रोविजन बना है। खेल विभाग ने या हर डिस्ट्रिक्ट में खेल भवन बना रखा है, वहाँ पर ट्रेनिंग की व्यवस्था भी की गई है, जिन्हें सरकार के अपने कोच में रखा जाते हैं, वहाँ बच्चे निःशुल्क जाकर ट्रेनिंग ले सकते हैं। उसमें एज ग्रुप कुछ फिक्स है। कुछ बच्चे हैं जो साई में सिलेक्ट कर लिए जाते हैं, उनको रहना, खाना, पढ़ाई लिखाई सब कुछ गवर्नमेंट देती है। उसी तरह एकलव्य संस्था है, उसमें भी ऐसा किया जाता है। एक खोज करके जो बच्चे नेशनल में अच्छा मेडल करते हैं उनको ट्रेनिंग करने के लिए गवर्नमेंट प्रोत्साहन राशि देती है 5 लाख रुपया। जो थोड़ा और अच्छे प्लेयर है उनको 10 लाख रुपया, और बहुत इंटरनेशनल के प्लेयर उनको 25 लाख तक अनुदान मिलता है। उन लोगों को जाइए, आप बाहर जाकर ट्रेनिंग कीजिए और देश का नाम रोशन कीजिए। ओलंपिक में जाकर खेलिए, एशियाड में, उसके ट्रेनिंग के लिए भी गवर्नमेंट पैसा दिए प्रत्येक साल। सर, अंत में आपको कोई परिचय का मुहताज नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपके बारे में जानना चाहेंगे, थोड़ा अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम राजेश कुमार साहू है। अभी मैं तत्काल बिहार ताइक्वांडो एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। मैं अपने बारे में यही बता सकता हूँ कि 1981 में मैं मुजफ्फरपुर में एक छोटे से फील्ड में ताइक्वांडो 4 नवंबर को स्टार्ट किया। 1983 में मुजफ्फरपुर से निकलकर मैं मोतिहारी आया। ठंडा का समय था, जनवरी के आसपास, और यहाँ मोतिहारी में आके ताइक्वांडो स्टार्ट किया। उसके 1.5 महीने 2 महीने के बाद, होली के जस्ट बाद, मैं पटना गया और पटना में जाकर ताइक्वांडो स्टार्ट किया। बस ये 3 जगह मैं स्टार्ट किया और धीरे धीरे ताइक्वांडो बढ़ते बढ़ते आज बिहार के तकरीबन 28 डिस्ट्रिक्ट में ताइक्वांडो चल रहा है। 24 डिस्ट्रिक्ट के बच्चे तो अभी खेल रहे हैं, 4-5 डिस्ट्रिक्ट नहीं आ पाए, शायद कारण जो रहा है। 28 डिस्ट्रिक्ट में ताइक्वांडो चल रहा है, और जो छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट है वहाँ खुलने के आसार पर, वहाँ एसोसिएट मेंबर्स लोग हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन अभी वहाँ फॉर्म नहीं किया गया है। लेकिन बहुत जल्दी हमको लगता है 1-2 साल के अंदर वो सभी डिस्ट्रिक्ट में आ जाए। आप यूँ समझ लीजिए 81 से ये आपका लगभग 46-47 साल हो गया। इतना दिन से ताइक्वांडो मैं करता हुआ है। ठीक है, पहले तो मैं फेडरेशन में जो इंडिया को 4 भाग में बांटा गया था, उसमें एक जोन का इंचार्ज हुआ था। मेरे अंदर में बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, ये सारा स्टेट जो है मेरे अंदर में। लेकिन अभी मैं उस काम से लूप कर लिया हूँ, अभी मैं सिर्फ बिहार देख रहा हूँ। ठीक है, अब मैं स्वास्थ्य की वजह से अब मैं इससे भी रिटायरमेंट लेने वाला हूँ बहुत जल्द। लेकिन सर, आपका स्वास्थ्य तो एकदम फिट है सर, और ग्रेट मास्टर आपको सर कहा जाता है, ग्रेट मास्टर। नहीं, ऐसा नहीं है, बच्चे प्यार से हमको जो पुकारे मैं सबके लिए अवेलेबल हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा जीवन ताइक्वांडो के लिए समर्पित रहा है, और आगे जब तक मैं हूँ इस धरती पर तब तक मेरा जीवन ताइक्वांडो के लिए रहेगा। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो सीसीटीवी न्यूज चैनल से सर जुड़े। सर जी थैंक यू। और जैसे कि सर पूरे किसी परिचय के मुताज नहीं है, सर को हमने काफी कीमती समय दिया है, और सर इतना ना बेहतर तरीका से मार्शल आर्ट्स के बारे में बताएं, ओलंपिक्स ऑफिशियली गेम कौन सा है, ताइक्वांडो से कैसे जुड़े, ताइक्वांडो बेहतर कैसे करें, जॉब कैसे प्राप्त करें। तो हम चाहेंगे कि पूरे भारत के लोग, पूरे बिहार के लोग इसको सुने, समझे, विचार करें, और एक एक पॉइंट जो है सर के उस पर फॉलो करें। और सर के जितने भी यहाँ पर सहयोगी जो बैठे हुए हैं, एक एक सब जाना चाहेंगे। सर, आप लोग बीच में बैठे हुए, सर कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। और क्या सर कुछ कहेंगे सर की तारीफ में? सर, सबसे पहले तो मैं बिहार ताइक्वांडो संघ की तरफ से और समस्त जिला ताइक्वांडो संघ की तरफ से आपको और आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ कि आपने यहाँ आकर के हमारे राज्य स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में जो है ये जो है करने का प्रोग्राम किया, और बहुत ही अच्छे ढंग से जो है आपने किया। तो सर के बारे में क्या कहना है? सर जो है पूरे भारत में प्रसिद्ध है, और सर की ट्रेनिंग जो है बहुत ही अच्छी होती रही है। इन्हीं के कोशिश से रहे हैं, इन्हीं के माध्यम से सीखा है, ब्लैक बेल्ट धारण किया है, और आज जो है जिला ताइक्वांडो एसोसिएशन सिवान के हम सेक्रेटरी हैं। मेरा नाम मनोज कुमार है,
और उस्मान को बेहतर ढंग से जो है ताइक्वांडो में अव्वल बनाने के लिए प्रयासरत। जी सर जी। और यहाँ पर देखते हैं कि ताइक्वांडो के माध्यम से सचिवालय में सर जॉब कर रहे हैं। सर सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे? जी, मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार है और मैं ताइक्वांडो से जॉब लिया हूँ और सचिवालय मुख्यालय में पोस्टेड हूँ। आपके नजर में सर की क्या अहमियत है? मैं सर के बगल में बैठा हूँ, ये मेरा सौभाग्य है क्योंकि मैं ताइक्वांडो में ही जन्म लिया, ठीक है, और करीबन 25 साल से तो सर को हम जान रहे हैं और जो भी इनका मार्गदर्शन रहा है तो बिहार के लिए बहुत ही अच्छा रहा है। और ऐसे गार्जियन हम चाहते हैं कि सर ने जैसे बोला कि अब मैं बहुत जल्द रिटायर होने वाला हूँ, बट हम लोग चाहते हैं कि सर अभी कुछ समय और दे, क्योंकि ताइक्वांडो जो भी अभी थोड़ा सा डिस्प्यूट चल रहा है आईटी और टीएफआई को लेकर, इसको क्लियर करे क्योंकि इनका बहुत बड़ा योगदान है अपना ताइक्वांडो को संजोने के लिए और यहाँ तक अभी लाए हैं और यहाँ से भी आगे लेकर जाए, जो कि बच्चा हमारे यहाँ ताइक्वांडो से नेशनल इंटरनेशनल में भी मेडल दे और इनकी देख रेख में हो। और सर गार्जियन है, गार्जियन रहेंगे, ये हमारा सौभाग्य है। थैंक यू सर। सर दो शब्द क्या कुछ कहेंगे सर के बारे में, राजेश सर के बारे में? मेरा नाम अरुण कुमार श्रीवास्तव है। जी सर। मैं इस चंपारण टाइकेंडो एसोसिएशन का सेक्रेटरी हूँ। हम लोगों ने राज्य स्तरीय टाइकेंडो चैंपियनशिप जो करा रहे हैं, ये हम लोगों को मिला, हम लोगों को प्रस्ताव भेजा, साहू सर ने इसको एक्सेप्ट किया और हमारा इंटरेक्शन टाइकेंडो में इन्हीं से होता है। ये बराबर ही सुलझा हुआ जवाब और प्रोत्साहन वाला बात करते हैं, कैसे नहीं हम लोग तो बहुत ही 1 महीने से 1.5 महीने से हम लोग इसमें लगे हुए हैं, बहुत ही मुशक्कत, बहुत मेहनत करते हैं। ऐसा लगा कि हम लोग एक साथ 4-5 लड़कियों का शादी कर रहे हैं, इस ढंग से हम मेहनत कर रहे हैं। जैसे कि अच्छा से अच्छा कार्यक्रम हो, उसमें इनका मार्गदर्शन। और एक बार मैं पटना में बैठक में गया था, वहाँ जो भी कमेटी के लोग थे, उनका जो मैंने इनके प्रति आस्था और विश्वास देखा वो बहुत ही सराहनीय था। और सर से मिलने के बाद ऐसा लगा कि ऐसा आस्था विश्वास सबका होना चाहिए। और ताइक्वांडो से जो बच्चों का जीवन सेल्फ डिफेंस के मामले में, नौकरी के मामले में, अनुशासन के मामले में जो आगे बढ़ा रहे हैं, इसके लिए इनको साधुवाद। हम चाहेंगे कि हम लोगों के साथ सदैव बने रहें, हम लोग के सचिव बराबर बने। सर क्या दो शब्द बोलेंगे सर के बारे में? सर के मार्गदर्शन में बिहार ताइक्वांडो संघ चल रहा है। जब से सर हैं काफी अच्छा से चल रहा है और बिहार के बच्चे खेल कोटा से जॉब भी ले रहे हैं, तो काफी अच्छा किसी भी बात। और स्टेट में सर आपका नाम भी काफी चर्चाएं में रहती है, कमल सर गोपालगंज के डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी, बहुत सारा सर आपका गोपालगंज नाम भी रहा है। तो सर गोपालगंज को इतना बेहतर बनाने का काम किया है सर, क्या दूसरा बोलेंगे? इसमें पूरे बिहार ताइक्वांडो संघ का सहयोग रहा है और खिलाड़ियों का, कोच का भी सहयोग है। सबके सहयोग से भी कोई भी संघ ग्रो करता है। चलो सर का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे बिहार के महासचिव, बिहार ताइक्वांडो एसोसिएशन के महासचिव राजेश कुमार साहू सर यहाँ पर आए थे। तमाम इनका सहयोगी यहाँ पर जिला सचिव वगैरह, यहाँ पर जॉब ओरिएंटेड पर्सनालिटी भी यहाँ पर आए थे, जो लगातार बहुत सारे गेमों में इन्होंने मेडल प्राप्त किया है। और काफी गर्व की बात है कि सर ने कीमती समय दिया और हम लोग अपने बराबर बैठने का मौका दिया। तो सर को मैं अपने चैनल के माध्यम से, पूरा मीडिया एसोसिएशन के माध्यम से सर को मैं धन्यवाद देता हूँ। और ये भी मैं बोलता हूँ कि जितने भी डिपार्टमेंट है पूरे बिहार में, लगभग उसमें से 90% जितने भी अधिकारी रैंक के लोग हैं जो जॉब कर रहे हैं, चाहे पत्रकार में है, अधिकांश कहीं न कहीं सर का शिष्य रहा है। तो सर आपको सम्मान हम लोग करते हैं एक गुरु के तुल्य में भी। और तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहे, बने रहे और देखते रहे सिस्टम न्यूज़ चैनल। थैंक यू, दैट्स ऑल।